अभी मुझे ये बताएं कि जो करंट सिनेरियो है इसमें 9 अप्रैल 2025 में कुछ चेंजेस आई हैं, होम ऑफिस ने की हैं, वो नए रूल्स आए हैं। जी बिल्कुल। क्या आपको उसके बारे में कोई अवेयरनेस है कि नए रूल्स में ये जो वर्क परमिट होल्डर हैं जो वहां पे असाइलम क्लेम करके बैठे हुए हैं या जो जिनके पास जॉब नहीं है, ठीक है, वो अपने रिश्तेदारों दोस्तों से लेके खा रहे हैं, अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए कोई उनको फैसिलिटेट करने के लिए होम ऑफिस ने कोई इनमें कोई ऐसी पाबंदी लगाई है न्यू जो अब वर्क परमिट होगा उसका क्या तरीकाकार होगा? असाइलम में ये होता है कि जब आप असाइलम की एप्लीकेशन देते हैं तो आपको 2 वीक के अंदर कार्ड आ जाता है। उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। उसमें आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, आपको फुल मतलब उसमें काम की इजाजत मिलती है। काम की इजाजत मिल जाती है। उसमें जब बंदे को काम की इजाजत मिले कहीं पे भी काम कर सकता है, जो कि पहले उसके पास रिस्ट्रिक्टेड होता है कि वो सिर्फ अपने स्पॉन्सर के साथ काम कर सकता है। जब वो आ जाती है तो वो ओपन कहीं पे भी जो भी उसको जॉब मिल रही है वो जाके काम कर सकता है। तो इसलिए लोग ज्यादातर असाइलम पे जा रहे हैं। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिगर बताया 540 एप्लीकेशन सी 2023 में, 2022 में ये 100% इंक्रीज हो गया, तो इट गोज टू 5400 एप्लीकेशन। नहीं को 5000 एप्लीकेशन है, 5400 लेकिन इसमें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सबसे ज्यादा मेरा बंदे तो नाइजीरिया के हैं जो वर्क परमिट पे आए हैं। लेकिन मैं तो उस वो तादाद तो मेरे 50,000 के ऊपर है। जो होम ऑफिस के फिगर थे, जो कि आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी, उसमें जो होम ऑफिस के फिगर थे जो केयर वर्कर में या सारे वर्करों में थे, 1,30,000 जो है वो वर्क परमिट इश्यू हुआ था, जो कि एप्लीकेंट थे। हाँ। 1,30,000 एप्लीकेंट थे, प्लस उनके साथ डिपेंडेंट डाल के जो टोटल फिगर था वो 265,000, बिटवीन 2,65,000 आपके जी लोग नए गए हैं। ये फिगर थे 2000 बिटवीन जून 2023 से जून 2024 तक। लेकिन फिर रेशियो तो बहुत कम है। अगर आप 2,65,000 जो है वो एंटर हुए हैं तो उसमें असाइलम वाले हैं जो 10,000 आदमी आप कह रहे हैं, 5,400 आदमी है, तो वो तो ये मेरे ख्याल में 5% भी नहीं बनता। लेकिन वो जो 5,400 वाला फिगर है ना, वो पिछले साल तक है। उसके बाद से भी जितनी एप्लीकेशन क्योंकि वो रूट नया स्टार्ट हुआ था, अभी वो रूट जो है लोगों में फेमस हो गया हुआ है। अभी रिक्वेस्ट क्या आती है कि किसी तरह से बॉर्डर पास करा दो, बाकी हम करने लोग ये अब लोग सोच के ये जा रहे हैं कि एक दफा बॉर्डर क्रॉस हो गया तो हम साथ में कर लेंगे। अच्छा जी, मतलब इस ये भी ज़हन बना के जा रहे हैं कि वर्क परमिट में जाते हैं लेकिन वहां जाके असाइलम क्लेम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लोगों को पता होता है कि जो लोग हैं जा रहे हैं तो वो भी तो बेवकूफ है, जितना पैसा खर्च करते हैं सिर्फ वहां पे जाके असाइलम क्लेम। लेकिन जब लोग कंपेयर करते हैं ना वहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की इकोनॉमी और जो उनके आज के हालात चल रहे हैं, वो कहते हैं जिस तरह से किसी तरह से चाहे बेच बटा के जो कुछ भी है यहाँ से एक दफा निकल जाओ, एक दफा वहां पे चले गए, नहीं तो वहां पे सेटलमेंट ना हो सकी, यूरोप चले जाएंगे, वहां से यूरोप की एक्सेस बिल्कुल ईजी है। पुर्तगाल चले जाते हैं लोग, स्पेन चले जाते हैं, स्पेन में पेपर बन जाते हैं, पुर्तगाल आराम से चले जाते हैं क्योंकि इंग्लैंड से बाहर निकलना बहुत आसान है। अच्छा। तो अभी जो इस वक्त सूरत हाल है आपकी, जो मैंने सवाल किया था कि न्यू रूल्स जो है उसमें क्या न्यू रूल्स में यह कि अभी होम ऑफिस ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप जो इंटरनेशनल स्पॉन्सर के से पहले आप वो इशू कराने के लिए आपने होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना है कि पहले आपने जो आपने अपॉर्चुनिटी देनी है वो उन लोगों को देनी है जो ऑलरेडी वर्क परमिट में वहां पे मौजूद है, उनके पास जॉब नहीं है या किसी भी तरह से उनके हालात इस तरह के हैं कि वो नहीं वो जॉब नहीं कर पा रहे, तो आपने उनमें से पहले चूज करना है। अगर आप उनमें से कोई बंदा नहीं ढूंढ पाते फिर आपने इंटरनेशनल स्पॉन्सर इशू करना है। ठीक, यानी कि नए रूल्स में आप ये कह लें ये रिस्ट्रिक्शन हो गई है कि उनको जो स्पॉन्सर में वो वर्क परमिट पे गए थे लोग, उनके लिए एक आसानी पैदा हो गई है कि अब जो है उनकी रिक्रूटमेंट हो सकती है, उनको वर्क परमिट मिल सकता है, वहीं पे वो अपना वर्क परमिट चेंज कर सकते हैं। नहीं, और दूसरा यह है कि जो लोग बाहर से इंटरनेशनल मंगवाना चाहते हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी, उनके लिए पहले मुतमिन करना होगा उसे होम ऑफिस के लिए कि हमें यहाँ से वर्कर नहीं मिल रहा, इसलिए यानी कि थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो गया। तो इस मुश्किल में जो है वो इसका रेट बढ़ नहीं जाएगा और ज्यादा नहीं, उसमें सिर्फ मसला ये हो जाएगा ना कि अब जो बंदा ये सारा काम तो अंडर द टेबल हो रहा है जी, जो बंदा 25-30 हजार पाउंड यहाँ से ऑलरेडी दे के गया हुआ है, वो किस तरह से वहां पे अगर उसको 6 महीने या 1 साल हुए, वो किस तरह से 25,000 पाउंड और दे सकता है? बहुत मुश्किल चीज है। और रेट तकरीबन यही है हर जगह पे, तकरीबन 20 से 30 हजार के दरमियान लाई करता है, डिपेंडिंग ऑन पीपल। अच्छा, आप ये बताइए कि सारे सिनेरियो में अभी आपने जो पास में गए हैं लोग वर्क परमिट पे, वो अभी जो करंट सिनेरियो बना है उसमें जो रूल्स चाहिए उसमें आप मतलब पाकिस्तान के अपने भाइयों बहन भाइयों को क्या मशवरा देंगे कि उनको क्या करना चाहिए कि इस सूरत हाल में कि क्या वर्क परमिट के ऊपर उन्हें जाना चाहिए, स्टूडेंट बन के जाना चाहिए,
और वहाँ पे PSW अगर ले लेते हैं तो वहाँ से फिर वो स्किल्ड वर्कर में अपना वो कर लें, कन्वर्ट कर लें, तो उनका हो सकता है कि इसके लिए को आप एक अच्छा मशवरा आप अपने पाकिस्तान भाइयों को क्या देंगे? सबसे पहले तो ये जरूर कोशिश करें कि कोई भी अगर बंदा वर्क परमिट लेना चाह रहा है कंफर्म करे कि जॉब है। ठीक है, जॉब के बगैर वर्क परमिट लेना बहुत बड़ी बेवकूफी है, मतलब जलालत है वहाँ पे। इसलिए क्योंकि अभी जो वर्क परमिट का थ्रेशोल्ड है वो चला गया है 38,700 पाउंड पे। उसका जो मंथली टैक्स है ना वो तकरीबन 1,050 पर बनता है। 1,000 पाउंड तो आपने 1050 आपने टैक्स देना है। मैंने सुना था कि ये 38,000 से 29,000 पे आ गया। नहीं, वो 29,000 डिफरेंट चीज, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। 38 शादी वाले केसेस है। 29,000 जो है वो स्पाउस बेस्ड है, तो वो क्योंकि वो पहले 18,600 था, उससे जंप करके 29,000 पे चला गया था। अच्छा, ये जो है ये 26,600 था और अभी जंप करके ये बोले आपके कहने का मतलब जो 29,000 है वो स्पाउसेस केस है जो शादी करके बंदे जाते हैं, मतलब बीवी बैसियत हस्बैंड मतलब जाते हैं, उनके लिए 29,000 है। जो वर्क परमिट में जाते हैं उनका 38,700। उसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें अभी 26,000 स्टिल चल रहा है, जिसमें अभी भी स्टिल केयर जो है, और जो उन चीजों की जो कंस्ट्रक्शन में भी स्टिल 26,000 चल रहा है, जिन लोगों की वहाँ पे जरूरत है उनका स्टिल अभी भी कम पे चल रहा है। लेकिन अगर आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे अभी इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट देखें, उसमें सारी जितनी कैटेगरीज आ रही हैं अभी सारी जो है ना वो चली गई है मैनेजमेंट, ज्यादातर डायरेक्टर्स, ठीक है, मैनेजमेंट के जनरल मैनेजर, ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट है ना वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन चली गई है, बाकी सारी नॉर्मल कैटेगरी में चले गए। मतलब जो अभी उन्होंने कैटेगरीज दी हैं जी उस कैटेगरीज में कोई इजाफा हुआ है जिसमें ज्यादा वर्कर जा सकते हैं? नहीं, वो हर साल हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता हर महीने तकरीबन कम से कम होती जा रही है। अभी ज्यादातर जो उसमें जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन में थोड़ी सी अगर रह गई है ना, अगर जो नॉर्मल वाली है उसमें एक सिर्फ रह गया है केयर वर्कर वाला, लेकिन केयर वर्कर मैंने सीधा खत्म कर दिया कि आप डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते। डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते? डिपेंडेंट नहीं लेके जा सकते। उसमें मैंने तो ये भी सुना कि डिपेंडेंट के लिए उन्होंने कोई फीस ज्यादा की हुई है। नहीं, केयर वर्कर पे जो 6131 जो है ना उस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, अभी जो रूल्स चेंज हुए हैं उसमें ये भी सुना है कि जो केयर होम के वर्कर हैं उनको जो रिस्ट्रिक्शन थी कि अपने स्पाउस को डिपेंडेंट को नहीं लेके आ सकते, उसमें उनको अलो कर दिया गया नए रूल्स में। नहीं सॉरी, मैं वैसे तो पाकिस्तान आए मुझे 2 वीक हो गए, लेकिन इस बारे में मुझे नहीं पता इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके बारे में। अगर इस चीज़ में कोई अपडेट हुई तो हमें जरूर अपडेट कीजिएगा। अच्छा, इसका मतलब आप ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आदमी जो है उसके पास हायर एजुकेशन है तो फिर वैसे स्टूडेंट जाके वहाँ पे अपनी डिग्री के साल का मास्टर प्रोग्राम कर ले, उसके बाद वो PSW ले ले, तो उसमें वो काम तो कर सकता है जहाँ पे भी, बाद में वो जो है वहाँ पे स्किल्ड वर्कर में अपने आप को कन्वर्ट कर ले। इवेंचुअली ये ज्यादा इवेंचुअली किसी भी स्टूडेंट के लिए आखिर में उसने या शादी का रह जाता है, उससे शादी के बाद जो दूसरा स्किल वर्क में, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? क्योंकि अभी आप जब लोकल स्पॉन्सरशिप तो उसे मिल जाएगा ना जी, अगर मिल जाता है में तो मिल जाता है। अभी जो रिस्ट्रिक्शन लगी है 9 अप्रैल जी, उसमें जो है लोकल के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा आ, इसका मतलब है जो मास्टर डिग्री कर लेगा PSW होगा उसको लोकल जो है स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो जनाब बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।